में हर बंदा $5 कमाना शुरू कर दे तो ये एक रिसर्च है कि 118 दिन के अंदर अगर फ्रीलांसर से सिर्फ $5 कमाता है तो 118 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की ये वीडियो मेरे बहुत अच्छे एक फॉलोअर हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत प्यार करते हैं हमारे साथ। उनकी रिक्वेस्ट पे स्पेशल ये वीडियो बन रही है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड ही आस्क मी कि सर आप माशाल्लाह काफ़ी मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि स्किल्स कुछ सीखें, स्किल्स सीखें, डिग्री की तरफ मत भागें। लेकिन मैंने नोट किया है कि आपने अपने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि जहाँ पर आप हमें बता सकें कि हमने कौन सा स्किल सीखना है। और आप ये भी कहते हैं बच्चों से कि सारा फ्यूचर अब्रॉड में नहीं है, पाकिस्तान में भी काफ़ी फ्यूचर है। तो आप हमें ये गाइड करें कि पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, हम कौन सा ऐसा स्किल सीखें कि हम पाकिस्तान में रह के भी अच्छी अर्निंग कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली अर्निंग जो है वो एक प्राइमरी गोल होता है किसी भी इंडिविजुअल का, स्टूडेंट का। तो कैसे कौन से स्किल्स हैं जो हम पाकिस्तान में रह के सीख सकते हैं। चूँकि एडिफाई ग्रुप चूँकि एक CIT हमारा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ IT, जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स जो है ना बच्चों को सिखाते हैं, ट्रेन भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एडिफाई के हज़ारों स्टूडेंट्स जो है ना वो वहाँ से जो है ना वो बेनिफिट भी ले चुके हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ आज ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवाई जाए जो ख़ुद भी एक टॉप रेटेड जो है ना वो फ्रीलांसर हैं फाइवर के ऊपर, और प्लस ही हैज़ मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम करते हैं। और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान बैठ के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ऑनलाइन जो है ना वो नेटवर्किंग का, ये सॉफ्टवेयर का और जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं इसके ऊपर वो सर्विसेज देते हैं। बल्कि हमारे वी आर ऑनर टू हैव हिम एज अ डायरेक्टर ऑफ CIT, हमारे कॉलेज ऑफ IT के डायरेक्टर भी हैं, तो टीचर भी हैं बाय प्रोफेशन। और बच्चे काफ़ी इंस्पायर भी हैं क्योंकि ये ख़ुद भी फ्रीलांसर हैं और इनके जो ट्रेन स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है वो काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आज हम इनसे बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे भेजे भी हैं साथ में कि सर आपने ये क्वेश्चन लाजमी पूछने हैं और हमें बताना है इसके ऊपर कि हम कैसे पाकिस्तान में रह के सॉफ्ट स्किल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी स्किल्स है जो सीख के हम अर्निंग कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा एहसन साहब, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास वो ये है कि क्या स्किल को सीखे बगैर भी कोई बच्चा अर्निंग कर सकता है पाकिस्तान में विदाउट एनी स्किल? जी सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक्स फॉर एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन्होंने इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर मुझे बुलाया और इस पर कुछ बात करने का मौका दिया। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि बग़ैर स्किल के कोई भी बच्चा अर्न कर सकता है, ये सर यूँ कह लें कि ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आप गाड़ी पेट्रोल के बगैर चलाएं, जैसे गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, इसी तरह बग़ैर स्किल के आप जो IT की इंडस्ट्री में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, आगे ये वेरी करता है, कुछ बहुत ईजी स्किल्स हैं जो कि हर बंदा जिसको सीख सकता है और कुछ जो हार्ड स्किल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स उसको सीख सकते हैं। अब हर स्किल की अपनी अपनी डिमांड है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो आपको IT में कुछ भी काम करने के लिए, अर्न करने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलें, ये तो फिर डिसाइड हो गया कि स्किल तो लाजमी लेंगे। मैं ये बच्चों से कहता भी हूँ जो डिग्रीज़ भी कर रहे हैं ना, मैं खुद इंटरव्यूज़ करता हूँ बच्चों के, मुझे पता है हम हायरिंग करते हैं और हमारे पास बच्चे ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए भी आते हैं। तो मुझे तो खुद भी आइडिया है कि डिग्री बच्चे जितनी मर्जी पकड़ी हो, जब हम कुछ स्किल के क्वेश्चन करते हैं तो जब जो आगे से आंसर नहीं मिलता ना हमें, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा जो है ना ब्लैंक है। एग्जैक्ट, स्किल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताएं हसन साहब कि स्किल होना तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन सी ऐसी स्किल है कि जिसके साथ हम कह लें कि फ़ौरन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, द फास्टेस्ट वे टू अर्न। कौन सी ऐसी स्किल है जो हम आज सीखें, 2 दिन में सीखें और साथ ही अर्निंग स्टार्ट हो जाए हमारी? जी जिम साहब, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसके अलॉट ऑफ आंसर्स हैं, लेकिन इसको मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसका आंसर ये करूँगा कि IT के अंदर बहुत सारे फास्ट ट्रैक भी हैं
जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब आईटी एक ऐसी फील्ड है जो डेली बेस के ऊपर अपडेट होती है। अब रीज़न ये है कि कुछ बहुत पुरानी स्किल्स रह गई हैं, अब नई से नई दुनिया जो है ना वो अपडेट होती जा रही है। तो इसका मैं आंसर ये करूंगा कि जब तक आप जो लेटेस्ट स्किल्स हैं उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूं कि अगर हम वेब की बात कर लेते हैं तो पहले दौर में क्या होता था, कोडिंग के अंदर काम किया जाता था, स्टूडेंट्स कोडिंग सीखते थे, वो एक लंबा प्रोसीजर था। तो आजकल फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, आप एक वीक में, एक वर्डप्रेस फ्रेमवर्क है या शॉपिफाई है, एक वीक में वो फ्रेमवर्क सीख के तो आप उसको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके उसको सेल करके अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। सो डेली बेस के ऊपर आईटी में अपडेट चीज़ें आई जा रही हैं, तो स्किल अपडेट होती जा रही हैं। हमारे लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ में नॉलेज नहीं है कि जो लेटेस्ट स्किल्स हैं, हमें लेटेस्ट स्किल्स को सीखना चाहिए जिससे हम फास्टेस्ट ट्रैक से अर्न कर सकें। तो इसके अलावा सबसे पहले तो ये बात है कि आपके पास एक लेटेस्ट स्किल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके पास लेटेस्ट ऐसे मीडियम्स होने चाहिए जहां से आपने क्लाइंट्स हंट करने हैं। वो भी मीडियम्स डेली बेस के ऊपर अपडेट होते जा रहे हैं। आजकल बहुत लेटेस्ट ई-लांसर है, फाइवर है, अपवर्क है, इस तरह के मीडियम्स का भी आपके पास मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। अच्छा चले, खैर अहसन साहब ये तो बात होगी कि आपने बता दिया स्किल के बारे में। थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं जो कि जब स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए या हमारे किसी काउंसलर के पास जाते हैं, बच्चे चूँकि बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं कौन सी डिग्री करूं, मैं कौन सी फील्ड को ऑप्ट करूं, मैं लॉयर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो इसी तरह आप स्किल्स की बात कर रहे हैं। स्किल्स भी चूँकि एक मैं समझता हूँ कि पूरा एक नॉलेज है और स्किल के बगैर कोई भी इंसान जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो बेकार है दुनिया में। तो अब ये एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मैंने ये स्किल सीखनी है? अब अगर हम गूगल ओपन करें, फेसबुक ओपन करें, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर तो मिलियंस ऑफ स्किल्स हैं। आप कोई भी, काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं जो मार्केट कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कि भाई ये स्किल मेरे लिए बनी है, ये मैंने सीखनी है, ये मैंने नहीं सीखनी? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सबसे पहले बात है कि जो मेजर चैलेंज है ना वो कैरियर को चूज़ करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि लोग 6-6 माह सीखते रखते हैं, 6-6 माह बाद उनको जाके पता चलता है कि इस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना ज़रूरी स्किल को सीखना है उससे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरियर काउंसलिंग। और कैरियर काउंसलिंग आपको वो बंदा दे सकता है जिससे जाके बच्चा गाइडेंस ले रहा है, जो आईटी का बंदा, जो अपडेट है, जो फ्रीलांसर है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को देख रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक स्किल होती है जो कि विदाउट कोडिंग है, अब उसमें बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। एक वो स्किल्स है जो विद कोडिंग है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एडिफाई CIT का हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हमने सर इसमें बड़ी रिसर्च की और हमने मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, हमने इसमें एक बड़ा अच्छा मॉडल डिज़ाइन किया है। अब उसमें क्या है, कोई भी एक फीमेल स्टूडेंट आती है जो वर्किंग लेडी है घर में, वो हमसे आके कहती है कि सर मैं कौन सी स्किल सीखूं कि मैंने ऑनलाइन अर्न करना है। वो सर हम मॉडल उसको कुछ सिचुएशंस देते हैं, वो 1 या 2 दिन की उसकी वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप में बैठ के उसके सामने उससे कुछ प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। वो प्रैक्टिकल्स के बाद उसको आइडिया हो जाता है कि मेरे लिए ये चूज़ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल ऐसे कोट करता हूँ कि एक फीमेल है या कोई भी मेल है, उसकी कलर सेंस बहुत अच्छी है, कलर डिज़ाइनिंग सेंस बहुत अच्छी है। तो ये मेक श्योर बात है कि उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहिए, उसमें बहुत बूस्ट करेगा। अब जिसकी कलर सेंस अच्छी है, अब उसको आप कोडिंग में ले जाते हैं तो वो 2-3 वीक बाद फेडअप हो जाएगा, वो चलता तो जाएगा। आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है, आपको क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने ये मॉडल लॉन्च किया है जिसमें 2 दिन की हम स्टूडेंट को फ्री एक वर्कशॉप कह लें, एक मॉडल देते हैं 2 दिन में। देन स्टूडेंट हमें खुद आके बताता है, जिसमें हम उसको कुछ 10-15 स्किल्स के अंदर जो है ना वो उसको डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं। तो स्टूडेंट खुद ही इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए बेटर है। देन फिर क्या होता है, स्टूडेंट फास्ट ट्रैक से उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक हो गया। अच्छा एहसन साहब ये बताएं कि आपकी सारी बातें तो ठीक हो गई। अब जहाँ तक आपने फ्रीलांसर का भी जिक्र किया 2-3 बार, तो जब फ्रीलांसर आता है तो ज़ाहिर बात है उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। तो क्या एक इंडिविजुअल है, एक स्टूडेंट है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, उनके डिफरेंट स्किल्स हैं। अच्छा यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेरे बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं फॉर अ फ्रीलांसर? जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपने जी मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो हमें कहते होते थे जी अगर आपको झूठ बोलना आता है तो आप अच्छे वकील बन जाएंगे। सही है। इसी तरह डॉक्टर्स के बारे में मशहूर है। तो एक फ्रीलांसर बनने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है? नंबर 1। जी। नंबर 2, क्या फ्रीलांसर एक प्रोफेशन है? नंबर 3, इसका स्कोप क्या है? यानी कि अब तो जितने फ्रीलांसर हो गए हैं मेरा ख्याल
शायद इतने बायर ना हो जितने फ्रीलांसर हो चुके, जो मुझे लगता है। जी जी। तो ये 3 क्वेश्चंस का आप आंसर करें। अच्छा सर, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक बेसिक फ्रीलांसर जो भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन बनता है उसका बेसिक, सर उसको 3 चीज़ों के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। पहली चीज़ कॉस्ट, दूसरा टाइम, तीसरा क्वालिटी। अब फ्रीलांसर 90% यहीं पर फेल हो जाते हैं। वो एक प्रोजेक्ट गेट कर लेते हैं, अब क्लाइंट जो है वो 3 चीज़ें डिमांड करता है। वो कहता है जी मेरी कॉस्ट कम से कम हो, मेरा टाइम भी कम हो, लेकिन मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। ठीक है, अब जब वो क्वालिटी अच्छी पे जाएगा डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी फ्रीलांसर की, या उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्लाइंट इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये तीनों का एक पैरेलल जो है ना कॉम्बिनेशन है, उसको कॉस्ट और उसको टाइम और क्वालिटी तीनों चीज़ों को उसको मैनेज करना पड़ता है। अब ये बेसिक फ्रीलांसर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो 3 चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। अगर वो क्वालिटी ज़्यादा करता है तो उसे कॉस्ट भी कम करनी पड़े और वो कम टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को डिलीवर करे। ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। दूसरी चीज़ जो आपने दूसरा क्वेश्चन था कि फ्रीलांसिंग का बेसिक स्कोप क्या है, या एक जो फ्रीलांसर बनता है क्या ये एक बेसिक प्रोफेशन है। तो सर ये मैं बात बता दूं कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, उनके जो पायनियर है जिन्होंने वो आईटी कंपनीज बनाई हैं, उनका जो ऑनर है जिसने वो शुरू किया वो फ्रीलांसर ही होगा। फ्रीलांसर ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाता है। अब कोई बड़ी से बड़ी कंपनीज ले लें, जब उसके ऑनर का इंटरव्यू करेंगे या उसकी बेसिक्स को स्टडी करेंगे तो वो एक फ्रीलांसर होगा। फ्रीलांसर यूं कह लें कंपनी की एक कह लें कि जान होता है, जिसके पास क्लाइंट होता है, जिसके पास क्लाइंट है वो पूरी कंपनी को चला सकता है। और तीसरा जो आपने कहा था इसका स्कोप क्या है, तो इसके लिए सर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूंगा कि हमारी रिसर्च है कि अगर फैसलाबाद में जितने आईटी में लोग हैं, अगर उनमें हर बंदा $5 कमाना शुरू कर दे, तो ये एक रिसर्च है कि 118 दिन के अंदर अगर फ्रीलांसर से सिर्फ $5 कमाता है तो 118 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ये रिसर्च है। क्या बात है जी, क्या बात। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम आईटी को प्रमोट करें और अगर हम आईटी को जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट भी करें जी, तो ना कि सिर्फ ये एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल है, और प्लस आई थिंक ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको फॉरेन रेमिटेंस आएगी, जो कि मैं समझता हूँ कि इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है और वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोम कर रहे हैं। और आने वाला जो दौर है, बल्कि आने वाला दौर तो मेरा ख्याल अब एक वर्ड गलत होगा, अब जो करंट दौर है, अब जो दौर हाजिर जहाँ में हम बैठे हुए हैं इस वक्त, आई थिंक आईटी के बगैर तो अब सुबह उठ भी नहीं सकते आप। एग्जैक्टली। हर चीज़ जो है ना आपकी आईटी पे शिफ्ट हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो आने वाले दिनों में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पर बस 1-2 क्वेश्चन मेरे और हैं आपसे कि एज अ बिगिनर, अब एक फ्रीलांसर है, यहाँ पर एक फ्रीलांसर जो है वो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, उसका इनिशिएटिव क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बहुत से जो है ना वो ये CS के ग्रेजुएट हैं जिनके पास बैचलर्स ऑफ IT की डिग्री है, BScs की डिग्री है, क्या वो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं या उनके लिए भी कोई ख़ास स्किल रिक्वायर्ड है सीखने के लिए? जी सर, जो पहला क्वेश्चन है कि एक फ्रीलांसर कैसे इनिशिएटिव ले सकता है, इसमें मैं 2 चीज़ें पुटअप करूंगा कि फ्रीलांसर को इनिशिएटिव लेने के लिए वो 2 तरीक़ों से इनिशिएटिव ले सकता है। एक तो यह है कि वो अकेले ही फ्रीलांसर है, वो प्रोजेक्ट हंट करे और आगे अपना प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करे और प्रोजेक्ट करवा के डिलीवर करे, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम भी ये मॉडल जो है ना अपने बच्चों को दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि वो खुद स्किल सीख के जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट को जो है ना वो खुद करे। जैसा कि माशाल्लाह मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं जो मैंने फ्रीलांसिंग में ट्रेन किए हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, उसने 1 वीक में, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि लेटेस्ट स्किल्स, अब हम लेटेस्ट फ्रीलांसर हमें पता है लेटेस्ट की चीज़ को अडॉप्ट करना है। तो अब लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने 1 वीक के अंदर 5 लाख अर्न किया है। अच्छा। अब क्या है इसमें मैं एक चीज पुट करूंगा कि लोगों को फाइवर का अकाउंट ही बनाना नहीं आता। आप सर एक कीवर्ड के साथ आप लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। ये सिर्फ कीवर्ड्स की गेम है। अब उनको अकाउंट ही सेटअप नहीं करना आता। अब उसकी कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। जब मैं भी अकाउंट क्रिएट करके देता हूं, मैं बच्चे को कहता हूं कि आपने जो भी स्किल सीखी है ना, तो वो अकाउंट हमसे इसलिए क्रिएट करवाते हैं कि उसमें ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता उसमें हमने कौन से कीवर्ड्स लगाने हैं। लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं बच्चों की। और दूसरी चीज जो आपने कहा, जो ग्रेजुएट बंदा है वो कैसे इनिशिएटिव ले सकता है। देखिए, वो इनिशिएटिव ऐसे ले सकता है कि वो अपने सारे जितने प्लेटफॉर्म्स है, मीडियम्स है, वहां से जाके क्लाइंट्स हंट करे। ठीक है। अब क्लाइंट हंट करने का तरीकाकार ही सर किसी को पता नहीं है। ये बहुत बड़ा एक कह लें कि यहाँ पे बैरियर है। बच्चे कहते हैं मैंने फाइवर पे अपवर के अकाउंट बना, मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ चीजें हमें फ्रंट पे नजर आ रही होती हैं, कुछ बिहाइंड द सीन नजर आ रही होती हैं। मैं इसमें एक छोटी सी टिप दे देता हूँ अपने बच्चों को एडिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि अगर फाइवर पे किसी ने अकाउंट बनाया ना, तो उसका ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, उसमें अकाउंट्स में भी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं,
चलिए उसने अकाउंट बना लिया, अब मैं एक टिप दे देता हूँ कि वो लोगों की प्रोफाइल्स खोले। फॉर एग्जांपल एक एसईओ एक्सपर्ट है, ये एक फीमेल है, वो कंटेंट राइटर है, वो फाइवर का अकाउंट खोले। अब वहां पे जो टॉप रेटेड जो है ना वो प्रोफाइल्स हैं उनको खोल ले, उनके नीचे ना सर क्लाइंट्स ने कमेंट्स किए होते हैं, जिन क्लाइंट्स ने काम करवाया है वो अपना अच्छा प्रपोजल लेके हर क्लाइंट को वहां पे जाके इनबॉक्स कर दे। अब मुझे बताएं अगर 50 क्लाइंट्स को वो डेली इनबॉक्स सेंड कर रही है, उसमें से अगर एक भी क्लाइंट उसको पिच हो जाता है तो उसका क्लाइंट बन जाएगा। ये कुछ बिहाइंड द सीन स्ट्रेटजीज होती हैं, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं जो इंशाल्लाह एडिफाई कॉलेज ऑफ आईटी अपने स्टूडेंट्स को देगा, और हम ये मॉडल फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारा हर स्टूडेंट फ्रीलांसर बने इंशाल्लाह जी। मेरी तो हमेशा से ये कोशिश रही है, मेरी जितनी वीडियोस मैंने भी अपलोड की हैं उसमें मैंने तमाम बच्चों को हमेशा मोटिवेट किया है और रिक्वेस्ट भी की है उनसे कि गो फॉर द स्किल, गो फॉर द स्किल, गो फॉर द स्किल। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है तो पूरी दुनिया से लोग आपके पास आएंगे, अगर आपके पास वो स्किल वाकई में है। और अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, तो आप चाहे जहाँ मर्जी बैठ जाएं जाके, जो सी फाइवर पे अकाउंट बना लें, आप बेशक जहाँ मर्जी जाके बैठ जाएं, आपके पास कोई बंदा नहीं आएगा। और अगर आपके पास इल्म ही है ना, स्किल भी Exactly. अगर आपके पास इल्म है तो फिर देखें कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं, और क्लाइंट क्या बहुत कुछ आपको मिलेगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं इसी मैसेज के साथ, और जो हमारा व्यूअर है साथ साथ ये वीडियो आपको डेडिकेट करता हूँ। बेटा आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर इसके ऊपर कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप बताते हैं कि स्किल सीखें और स्किल से कैसी अर्निंग होगी। अगर आपको ये साथ आपको भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा एहसन साहब से मिलके कुछ मज़ीद, एहसन साहब व्यूअर्स के लिए ना स्टूडेंट्स काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, उनके लिए इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ मज़ीद जो है ना वीडियोस हमने लगानी है ताकि बच्चे इसमें से मज़ीद बेनिफिट हासिल कर सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।